हेलो दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों? कैसे हैं आप सभी? स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, तैयारी कितनी बढ़िया चल रही है ना? ठंड भी बहुत पड़ रही है ना? तो ठंड का भी ध्यान रखें और अपनी साथ साथ में पढ़ाई को भी ध्यान रखते हुए दोनों कंटिन्यू करते रहें। ठीक है। ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें ठंडी में अंदर पता चले कि है ना, समझ रहे हो? चलिए, तो आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लेक्चर नंबर 13, 13 नंबर का लेक्चर, डिस्काउंट का छूट जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो चैप्टर है। ठीक है। उसका लेक्चर नंबर 13 करने वाले हैं। बस 2 लेक्चर और होंगे, इसके बाद 15 में ख़त्म कर देंगे। 13 तो 15, हाँ 15 में ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ परसेंटेज से जुड़ा हुआ ये चैप्टर होता है, मान लो एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? तो मैं सोच रहा हूँ दोनों को एक साथ लपेट दिया जाए। क्यों? कैसे लगेगा ना? परसेंटेज से पूरा कुल मिला कर ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो ऐसे करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, उसके बाद तुरंत लगे हाथ कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज लगा देंगे, वो चैप्टर निपटा देंगे लगभग। और फिर ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं है, फिर चैप्टर होंगे बड़े, जैसे ट्रेन वाला हो गया, ये सब है ना। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13। बातें बाद में करेंगे। दो पहले जो 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 भाई पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। सपोर्ट करिए आप सभी। फ्री बैच है, आपको कोई कुछ नहीं करना, सब कुछ फ्री आपको मिलेगा यहाँ पे। बस और कंटेंट बेहतरीन मिलेगा। अभी आप सब्सक्राइबर कम लग रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ठीक रहा हूँ एक तरीके से, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंटेंट आपको बेहतरीन मिलने वाला है। अब आप अगर जो कंटिन्यू लगा है, जो कंटिन्यू हमारी वीडियो देख रहा है, अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको डेफिनेटली हेल्प मिल रही होगी, है ना? वो समझ रहा होगा कि किस तरह का कंटेंट हमारा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था, आज वहीं शुरू से शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 13 का पहला सवाल, और वैसे सीट नंबर 2 का 17 नंबर का सवाल हम करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या बोला। करा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत 3 छूट 19% की बिक्री पर एकल छूट के समतुल्य है। यदि पहली और दूसरी छूट की दरें क्रमशः 10% और 4% हो तो तीसरी छूट क्या होगी, ये आपको निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन। क्या बोला है कि 3 छूट लगातार दे रहा है, जो दुकानदार 3 लगातार छूट दे रहा है, 10% की और 4% की, और एक छूट तीसरी आपको निकालना है। इनका अगर तीनों का समतुल्य निकालेंगे, समतुल्य यानी कि फाइनल 19% है। ठीक है। समझ पाए बात? नहीं समझ पाए? देखिए, 10%, 4%, एक मान लेता हूँ P% मान लेता हूँ। ठीक है। इनका समतुल्य कितना है? 19% के बराबर है। तो तीसरी वाली आपको निकालनी है। क्या आप निकाल सकते हैं? बताओ, निकाल पाएंगे आप? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, डिस्काउंट है ना, माइनस करूंगा। 4 की 1/25 हो जाएगा। ठीक है। पी की क्या कर लूँ, y/x, y/x कर लूँगा। ठीक है। 19 की आपको निकालनी है। 19 देखो, 19 अगर 19 का डिस्काउंट दे देंगे तो किसी वस्तु को बेचेंगे कितने पे? बताओ, कितने में बेचेंगे? 19 का फ्रैक्शन वैल्यू सीधी सीधी 19 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 19/100। बात खत्म। 19/100। आप समझिएगा, ये आपका हो जाएगा SP, ये हो जाएगा आपका MP। 10 की वस्तु को आपने एक डिस्काउंट दिया तो बेचा 9 में। 25 की वस्तु ने आपने एक में डिस्काउंट दिया, बेचा 24 में। X की वस्तु को आपने डिस्काउंट दिया, Y में बेचा। ऐसे ही 100 की वस्तु को आपने 19 डिस्काउंट दिया, 19 डिस्काउंट दिया, बेचा 81 में। क्लियर? इतनी चीज़ समझ आई? आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, 9 से काट दूँ, 9 बार कट जाएगा। ठीक है। 25 4 बार कट जाएगा। ठीक है। और 2 से और निपटा दूँ, 2 से निपटा दूँगा 5 बार। ठीक है।
कुछ बच्चा और तो कुछ 3 से काट दूँगा, 3 तिरक 9, 3 से काट दूँगा 8 तिरक 24, ये कट गया। कुछ बचा, देखो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा नीचे यहाँ और ये चला जाएगा ऊपर, है ना। यानी कितना हो जाएगा 5 3 15 और 8 दूनी 16, ठीक। 5 3 15 8 दूनी 16, यानी 16 का ये क्या है, ये आपका MRP है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। यानी कि 16 की वस्तु को आपने 15 में बेच दिया, कितना डिस्काउंट दिया, 1 का डिस्काउंट दिया, किस पर, 16 पर। 1/16 किसके बराबर होता है, 6.25% के बराबर होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। समझ आएगा नहीं, बताओ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3 समान क्रमागत छूट, एकल छूट किसके बराबर है, 78.4% के बराबर है। 3 छूटें दी गई हैं, लास्ट में एकल छूट आपको क्या निकली है, फाइनल आपको देखिए 78.4% के बराबर है। प्रत्येक छूट निकाली है, पहली छूट यानी सब तो बराबर है, बोले ये समान छूट है ना, जैसे 10%, 10%, 10% या 15%, 15%, 15%, यानी कि समान छूट है। 3 छूट दी गई है, उसकी फाइनल आपको ये छूट मिली है। आपको निकालना कि पहली छूट आपकी क्या थी, पहली छूट बोलते हैं या सेम छूट बोलते हैं, छूट तो सेम ही है, ठीक है। बोल रखा है तीनों छूट क्रमागत, 3 समान छूट है ना, समान क्रमागत छूट, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं, बात समझिएगा। 3 छूट देने के बाद कितना है आपका 78.4% डिस्काउंट मिला है। आप मुझे ये बताइए, आपने 78.4% की छूट दी है, बताओ बेचा कितने में है, बताओ बेचा कितने में। ये आपका सेलिंग प्राइस है या आपका मार्क प्राइस है। अगर मार्क प्राइस आपका 100 है, डिस्काउंट कितना मिला आपको, सब छूट देने के बाद टोटल आपको कितना मिला है 78.4%। तो आपने बेचा कितने में है ना, 100 में आपने 78.4% डिस्काउंट दे दिया, आपने बेचा में कितने में बताओ, 21.6 में बेचा होगा। 100 में 78.4 माइनस करेंगे तो 21.6 में बेचा होगा आपने वस्तु को, ये लगा दूंगा 0, ठीक है। इतनी चीज़ समझ पाए कि नहीं, बताओ आप मुझे बताइए। 3 छूट देने के बाद ये आया है, 3 छूट दी गई हैं लगातार, तो एक छूट निकालना होता है तो क्या करेंगे, अंडर मतलब क्या लगाएंगे, क्यूब रूट लगा लेंगे। देख ऐसा अगर 2 छूट बोल दे लगातार या 2 छूट सेम बोल दे, है ना, तो क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3 बोल दे तो क्यूब रूट निकालेंगे, है ना, समान छूट है, यानी कि क्यूब रूट निकालेंगे, कितना आएगा बताओ, किसका क्यूब है ये, आप बोलेंगे 6 का। नीचे 1000 किसका होता है, 10 का, यानी कि 3/5, यानी 5 का सामान आपने अल्टीमेटली बेचा कितने में, 3 में बेचा। कितना डिस्काउंट दे दिया, 2 का डिस्काउंट दे दिया सर आपने, कितने में, 5 में। कितना आ जाएगा, 2/5 किसके बराबर होता है, 40% के बराबर होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, सिलेक्शन पोस्ट 2023 में आया था, ठीक है। करेंगे इसको, 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रेता 10% लाभ कमाता है। लागत मूल्य टैग मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। लागत मूल्य टैग मूल्य का, टैग मूल्य मतलब अंकित मूल्य का कितना परसेंट है, यानी कि CP है ना, लागत मूल्य CP एस मार्केट प्राइस का कितना परसेंट है, वो आपको निकालना है। आसान है, क्यों, कर पाएंगे, समझ पाएंगे नहीं समझ पाए। पहले 2 लगातार क्रमिक छूट देता है, तो 2 लगातार छूट देगा तो एकल छूट कितनी होगी, 10 माइनस 10, 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणे 10/100, कितना आ जाएगा 19%। 19% टोटल उसने क्या दिया, एक सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी 10 का 10 के 2 क्रमागत छूट दी उसने, तो उसने 19% टोटल छूट दे दिया। 19% छूट दी, 19% छूट देने के बाद 10% प्रॉफिट कर रहा है। ये बताइए 10% प्रॉफिट कमा रहा है ना, 10% प्रॉफिट कमा रहा है। ये बताइए 10% लाभ भी कमा रहा है वो, यानी अगर CPU उसका 100 होगा, 10% लाभ कमाएगा, 10% बढ़ा देगा, 10% लाभ कमा रहेगा,
यानी MP कितना हो जाएगा 110, 110 हो जाएगा MP। मार्क पर 110 हो जाएगा, 110 में 19% आपने डिस्काउंट दे दिया है ना, 19% आपने डिस्काउंट दे दिया है। पास समझ पाए? तो 110 के सामान को आपने 19% डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? नहीं, 19% आप डिस्काउंट पा रहे हैं ना, डिस्काउंट पा रहे हैं तो आप लोग अच्छा विक्रेता है ना, विक्रेता का लाभ होता है। ये बताइए, आप सामान खरीदने गए, आपको 19%, 10% दो छूट मिले हैं, तो आपका सामान मिला कितने में? आप बोलेंगे सर 10, हमें हमें मान लो 10 के 2 छूट मिले तो 19% छूट मिल गई हमको, यानी हमने सामान को कितना पे किया? 81 पे किया है ना, 81%। ये नीचे MP है, ऊपर CP है, खरीदने का यहाँ पे तो खरीदने वाली बात हो रही है ना। CP कितना ज़्यादा है बताओ, कितना ज़्यादा है? 100% निकालना, 100% वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, कितने परसेंट ज़्यादा है ना, 0 0 खत्म कर देंगे, कितना आ जाएगा? 810/11 काट देंगे, कितने बचा? 1170, और कितना बचेगा? 170, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा है ना, 170 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा? 73, 11×3 = 33 है ना, 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 में से 11×3 = 33, 7 बचेगा, 11×6 = 66, यानी कि 73.6%, 73.6% का उसका क्या होगा? उसका जो लागत मूल्य है टैग मूल्य से, टैग मूल्य का इतना परसेंट होगा, 76.6%, 73.6%। ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला अगर क्वेश्चन नंबर 20? समझ आ रहा है दोस्तों को नहीं आ रहा बताओ? मजा आ रही कि नहीं? एक वस्तु है, कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 45% बढ़ाई जाती है। कोई वस्तु है उसको 45% बढ़ा दिया जाता है, इसके बाद प्रत्येक 2 क्रमिक छूट दी जाती है ना। होता नहीं, आप सामान खरीद के लाए, मान लो CP था, आप सामान खरीद कर इतना बढ़ा दिया, 45% आपने मार्कअप कर दिया, ठीक। या का आ गया आपका MP। इस पर आपको 2 छूट देना है, एक छूट ये दे दी, एक छूट ये दे दी। 2 छूट देने के बाद, 2 छूट देने के बाद आपने अंत में उस वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि की है, ये आपको निकालना है। प्रत्येक कर के बाद फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। किसी वस्तु के 45% वृद्धि कर दी जाती है, इसके बाद प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं, अंत में वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये आपको निकालना। ये बताइए 45%, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग मुझे लग रहा है कि जो इसके बाद क्रमागत 2 छूट दी जाती हैं, अब वहाँ पे 1 सेकेंड, क्वेश्चन छूट कितने परसेंट दी जाती है वो निकालना पड़ेगा ना। एक बार सवाल चेक कर लेता हूँ दोस्तों, शायद मुझे लग रहा कि लगभग यहाँ पे कुछ परसेंटेज एरर है। जो डिस्काउंट है, 2 क्रमिक छूट दी गई है, वो मुझे लगा एरर है ना। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक, चल इधर 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 क्रमिक 2 छूटें हैं 15% की। ये 15% है, यहाँ क्रमिक 2 छूट दी गई, वहाँ पे 15% है, 15% की 2 क्रमिक छूट दी गई है ना, यही मिस्टेक था, तभी तो सोचें है ना। तो एक पहले 45% बढ़ाता है, फिर 15% की एक छूट, फिर एक 15% की सेम छूट देता है, उसके बाद वस्तु को बेच देता है। ठीक है, समझ आई बात? अब ये बताइए 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 45% की 9×45, 9/20। 15% की 3/20 होती है, 3/20, ये भी 3/20 हो जाएगी। ठीक, किसी वस्तु को आप ये बताइए 20, देखना 20 की वस्तु थी, आपने 9 बढ़ा दिया, कितना 29 कर दिया। ठीक, फिर आपने 20 की वस्तु को 3 डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेच दिया? 17 में। फिर आपने एक और डिस्काउंट दिया, 20 की वस्तु में आपने डिस्काउंट दिया, वो भी 17 की हो गई। ठीक, कितना होगा? 8,000 है ना, नहीं 8,000 पहुँच जाएगा, कटेगा तो नहीं है ना, नहीं कटेगा, 8,000 हो जाएगा, 8,000 पहुँच जाएगा। ठीक है,
इसका मल्टीप्लाई कराइए कितना पहुँचेगा 17 गुणे 70 289, 289 गुणे 29, 289 गुणे 29 कैसे करेंगे इसको, देखने ऐसे कर लूँ 290 -1 कर लूँ गुणे 29 कर लूँगा तो 289 गुणे 29 कितना पहुँच जाएगा 290 गुणे 29 कितना हो जाएगा 8410 है ना। 8410 माइनस इसका कारण होगा तो 29, 8410 माइनस 29 कितना आ जाएगा 84 29 1 पहुँच जाएगा 8381 है ना। कितना आ जाएगा 8381। 8000 का सामान हुआ, कितने सवाल पूछ रहा था किसी वस्तु के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई, यानी 8000 का सामान आपने बेचा कितने में 8381 में कितनी वृद्धि हुई, कितने % वृद्धि हुई, कितना हुई 381 है ना। 381 वृद्धि हो गई किस पर 8000 पर। डिस्काउंट और सॉरी परसेंट निकालेंगे कितना %, 0000 खत्म है ना, यानी कि एक कितना आ जाएगा डिवाइड कराइए 8 से डिवाइड करा दूंगा 8 से डिवाइड करा दूँ, नीचे 10 बचेगा, 8 से करा दिया 10 बचेगा, 8 से काट दूँ 8 चौको 32 है ना, बचेगा 661 हो जाएगा और 8 7 56 ठीक है 8 7 56 पहुँच जाएगा है ना। 8 7 56 ऐसे कुछ पॉइंट चला जाएगा ना 8 7 56 ठीक है। नीचे 10 भी है, नीचे 10 से कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 4.7, 4.75 अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स ना अभी और आगे जाएगा, अप्रॉक्स 4.7% की वृद्धि वही। ऑप्शन आपका कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन 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 अगर इंक्रीज ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो उसमें ये नहीं लगा देना है, ये पॉइंट है ये डिक्रीज है ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। मज़ा आ रही है कि नहीं दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर हमारा कंटेंट हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है ठीक है, और हमारी कैलकुलेशन सब ओवरऑल आपको अच्छा लग रहा हो आपका कंटेंट, तो आप वीडियो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भाई जो पहली बार वीडियो देख रहा है उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो, ये वीडियो 3 बजे अपलोड होती है डेली ठीक है, तो आज जो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले नज़र आए ठीक है, जिससे आप जल्दी से पढ़ सकें। फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाएंगे, फ्री पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे है ना, आपकी तैयारी और बूस्ट होती रहेगी। एक चीज़ और, जितना हम पढ़ा दे रहे हैं बस उतना बहुत है, सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट डेटा है एकदम पूरा। बस आपको एक चीज़ करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। एक बार समझ नहीं आता, 2 बार समझ नहीं आता, करते रहिए, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगा ये पेज। आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस आप करते रहिए ठीक है, जो पढ़ रहे हैं बस आके जब बस उतना जाके प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी आपको कहीं से कुछ करने की 1% भी जरूरत नहीं है। बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे ठीक है। एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है, बात समझ रहे हैं, क्रय मूल्य से 50% अधिक किया, क्या अंकित मूल्य यानी कि क्या मार्कअप है ना, 50% आपने बढ़ा के आपने अंकित मूल्य का नाम रख दिया। फिर अंकित मूल्य पर 5%, 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है। अच्छा सॉरी एक सेकंड, वो पिछला वाला सवाल था ना जो एरर था, इसको जो ये 15% एरर था इसको टाइप कर देते हैं वरना भूल जाएंगे ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा ठीक है, 15% टाइप हो गया ना, बाद में दिक्कत होती ना, पीडीएफ भेजिए, पीडीएफ अपलोड की जाती तो दिक्कत हो जाती सवाल लो है ना स्टूडेंट को। देखिए समझ पाए सवाल क्या कह रहा था, 5%, 10% और 20% की 3 क्रमांक का छूट भी देता है। उसके बाद लाभ परसेंट क्या, आपको लाभ निकालना है, ये टाइप दूसरा है ठीक है, कितना % लाभ हो रहा है, ये हम वैसे ही रात ये चीज़ ये कंसेप्ट हम करवा चुके हैं, आपको समझ आना चाहिए ठीक है। क्या कर रहा है, किसी वस्तु को देख रहा हूँ 50% बढ़ा रहा है, यानी कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हो जाएगी, बढ़ा रहा है, प्लस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20,
डिस्काउंट है ये माइनस हो जाएगा। 10% 1/10, डिस्काउंट ये भी है। 20% क्या होगा, 1/5 माइनस में। यानी आप जो सामान क्या था, सीपी आपका क्या था, सीपी छोड़ो, डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 2 के सामान को आपने 1 बढ़ा दिया, यानी 3 हो गया। फिर आपने क्या दिया, 20 के सामान को 1 डिस्काउंट दिया, 20 रुपये के सामान में 1 का डिस्काउंट दिया, तो आपने बेचा कितने में है, बोलो, 19 में। फिर हमने 10% डिस्काउंट दिया, 10 का सामान आपने 1 डिस्काउंट दे दिया, बेचा आपने 9 में। फिर 20% डिस्काउंट दिया है, 5 का सामान 1 पर लॉस, मतलब 1 डिस्काउंट दिया आपने, बेचा 4 में। ये ठीक है, कुछ कट रहा है ना, 4 से 5 में कट जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा है ना। 5 दूनी 10, 10 10 100, 100 100 5 500, ठीक। 500 सामान आपने बेचा कितना, 19 नंबर 171, 171 गुणे 3 करूँगा, 171 गुणे 3 करूँगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा, 7 21, 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं 3 कम 3 दी तो 5, 513 का सामान। 500 सामान आपने 513 बेच दिया, आपका प्रॉफिट कितना हुआ बताओ, 3 का प्रॉफिट हुआ, 13 का प्रॉफिट हुआ, किस पर, 5 पर, 500 पर, है ना। 100% निकालेंगे, 0 0 खत्म, कितना आ जाएगा, 5 से काटूंगा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 2 सही 3/5%, 2 सही 3/5% का प्रॉफिट हो जाएगा, 2 सही 3/5%, 2 सही 3/5%। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, हम बहुत तेज करेंगे दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को कीमत 400 रुपये है, 400 रुपये का सामान लेके आया है, सीपी उसका 400 है, क्रय मूल्य 400 है, 8400 रुपये अंकित मूल्य करता है, यानी कितना बढ़ा दिया, 4000 की वस्तु को 8400 बना दिया उसने, समझ रहे हो, देख रहे हो दुकानदार कितना, देख रहे हो, 2 गुना सामान बढ़ा, 2 गुना से ज़्यादा सामान बढ़ा दिया है उस पर, अब उस पर डिस्काउंट दे देगा, है ना। यही तो ये मार्केटिंग होती है। 8400 का अंकित मूल्य करता है, दुकानदार इसे एक ग्राहक को 25% की छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले जारी की गए कूपन को भुनाता है और ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% की छूट और मिल जाती है, तो इस लेन देन के दौरान दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ क्या। देखो आप दुकानदार होते हैं, क्या करते हैं, सामान लाते हैं, है ना, और इतना बढ़ा के अंकित कर देते हैं और उस पर डिस्काउंट दे देंगे, है ना, ताकि आपको लगे वाह छूट पर मिल गई। लेकिन दुकानदार ऐसा पागल थोड़ी है, पागल थोड़ी को सामान कम पे लाएगा, है ना, कि ज़्यादा सामान लेकर आएगा, कम में बेच देगा छूट देने के बाद, है ना। अब वो दुकान लगा है, सब कुछ, लाइट की बिजली बिल लगता है ना, कस्टमर जो आते हैं उनके लिए सेवा सत्कार के लिए, देखो मार्केटिंग में दुकान में खरीदता है, लोग भी लगाया होता है, तो उनको कैसे, कहाँ से पैसे देगा, आप ही तो देगा, है ना। तो इतना ज़्यादा अंकित मूल्य बढ़ा देते हैं और उस पर डिस्काउंट छोटा मोटा दे देते हैं, ताकि आपको लगे कि भाई छूट पर मिल गई, लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं लाभ कमा रहा है ना, लाभ तो कमाएगा ही हर कोई दुकानदार। तो ये दुकान रखे कोई घाटे के लिए थोड़ी रखा है, बताओ। आप भी पढ़ रहे हैं, आप लाभ के लिए तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए बात, सिनेरियो क्या है इसका, 4000 रुपये का सामान लाता है, सीपी है, इस पर उसने अंकित मूल्य कितना छाप दिया, उसने मार्क प्राइस 8400 छाप दिया, देखो कितना। इस पर एक छूट देता है 25% की। फिर कह रहा दुकानदार अगर 25% छूट देने पर बेच देता है, यदि दुकानदार स्टोर द्वारा पहले जारी किए गए कूपन को बनाता है, एक कूपन लगा दिया है ना, कि इतनी % कूपन लगा दिया है कि आपको छूट पर 15% का कूपन मिल जाएगा, यानी 15% डिस्काउंट और मिल जाएगा, अल्टीमेटली 15% डिस्काउंट और मिल जाएगा, यानी कि ठीक। फिर आप इस पर बेच देंगे या एसपी कर देंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो लाभ कितना हुआ, लाभ क्या हुआ, आपको लाभ निकालना है, कितना लाभ हुआ खुद बताइए मुझे। रेशियो ले लेंगे, इसका रेशियो क्या होगा, इसका बताओ, 1/5, 1/4, सॉरी, 4 के समान पर एक में आपने डिस्काउंट दे दिया, 15% का डिस्काउंट, 3/20। ये सब रटा जाना चाहिए, बात समझ में आई। इसका भी रेशियो ले लेंगे ना, डायरेक्ट रेशियो ले लेंगे इनका, तो
दो डबल जीरो खत्म कर देंगे, 4 से काट देंगे, 2 इतना आ जाएगा, 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। यानी कि 10 के समान को 21 में बेचा, 4 के समान को देखना, 4 के समान को आपने एक डिस्काउंट दे दिया, बेचा कितने में, 3 पे। 20 के समान को आपने 3 डिस्काउंट दिया, कितना बेच दिया, 17 में। बताओ कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा ना। 200, 200 में करूँगा 4 का घोड़ा, कितना, 800, है ना। 800 का सामान आपने बेचा कितने में, बताओ। 21 3 63, 63 घोड़े 17, 63 घोड़े 17 करेंगे, कितना आएगा बताओ। 63 घोड़े 17 का 17 3 51, है ना। 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 और 7 5, है ना, 107। 8,000 का सामान आपने 1,071 रुपये बेचा है, बताओ। छूट भी दी, सब कुछ, 2 डबल डबल डिस्काउंट भी दिया है, 25% का, 15% का। उसके बावजूद भी दुकानदार कमा रहा है। कितना कमा रहा है भाई, कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो 271 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है ना। 271 एक्स्ट्रा कमा रहा है किस पर, 800 पर। परसेंट लगाऊंगा तो दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, आपको पता ही है, खत्म हो जाएंगे, बस काट दूंगा। 8 3 का 24 बचेगा 3, लगभग 32 पहुँच जाएगा। 8 8 चौको 32, ज़्यादा पहुँच जाएगा ना, 31%, है ना, 31% के आसपास। 31% हल्का सा ज़्यादा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आपका कौन करेक्ट है, पहला वाला नहीं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। 31% के अप्रॉक्स आएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। करते रहिए, बहुत तेज़ी तरीके से करते रहिए, बहुत लंबा चैप्टर है। 100 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बच्चे हैं भी, है ना। सेकंड शीट में भी लगभग 96-97 क्वेश्चन थे, तो उनको भी कवर करना है, तो आपको स्पीड बना कर रखनी चाहिए ना। चलिए 23 नंबर करेंगे। एक दुकानदार, एक किताब विक्रेता लागत मूल्य से 69% बढ़ाकर किताब का मूल्य अंकित करता है। मतलब देख रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं भाई, है ना। 15% छूट देने के साथ साथ प्रत्येक 12 किताब की खरीद पर एक किताब मुफ्त देता है, ये भी डिस्काउंट है। यदि वह 12 के समूह में किताब बेचता है तो ज्ञात करिए किताब बेचने वाले को कितने % का लाभ हुआ है, निकाल पाएंगे, बताओ। ये सीपी रहा आपका, ये आपका सीपी रहा, ये रहा आपका एमपी रहा। कितना बढ़ा के अंकित किया था, 69%, 69% बढ़ा दिया था। फिर 15% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया उसने। साफ साफ बोला 15% डिस्काउंट दे देंगे भाई। और एक डिस्काउंट और दे रहा, कौन, ये वाला, ये तो डिस्काउंट है। यानी कि 12 किताब की खरीद पर आपको एक किताब मुफ्त मिलेगी, ये भी डिस्काउंट है। एक किताब मुफ्त मिलेगी किस पर, 12 1 13, 13 किताब आप पाएंगे, एक का डिस्काउंट, ये भी छूट है। ये भी फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20 डिस्काउंट है। इसको बढ़ा रहे हैं ना, 100 की वस्तु 169 कर देंगे तो कितना, 69/100। अल्टीमेटली यानी देखिएगा 69 का सामान आपने देखना, 100 का सामान आपने 69 बढ़ा दिया, कितना बढ़ा के बेच रहे हैं, 169 में, ठीक। फिर आप 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 20 की वस्तु को आपने 3 डिस्काउंट में 17 का बेच दिया। एक डिस्काउंट ये भी है। 13 की वस्तु को आपने 13 वस्तुओं को आपने एक डिस्काउंट दिया, कितने बेच दिया, 12 में, ठीक। कुछ कट पिट रहा है, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 बार कट नहीं जाएगा, बताओ। और ये भी कट जाएगा, 6 बचेगा, ये बचेगा 10, पूरा पूरा काट देना, 3 बचेगा, 5 बचेगा, ठीक। 500 कितना, तो 13 3 39, 13 3 39 गुणे 17, है ना, ठीक, बन जाएगा। कितना हो जाएगा, हाँ 17 नंबर 153 बचेगा 3, 17 3 39, 39 15, 39 15 कितना हो जाएगा, 39
नहीं, 17 बचेगा, 15 हो जाएगा, 17 51, 51 51 और ये 15 65, नहीं 51 15 66 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 500 का सामान आपने बेचा है 663 में, कितना लाभ कमा लिया? 163 रुपये का लाभ कमा लिया आपने। किस पर? 500 पर, है ना। 500 में 100, 500 लगाऊंगा, जैसे परसेंट लगाऊंगा तो जीरो खत्म हो जाएगा, आपको समझ जाना चाहिए। अल्टीमेटली 5 बचेगा, 5 से काटूंगा कितना आ जाएगा, 5 ये 15, एक बचेगा 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 का 30, है ना। 32.6%, 32.6% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पर करेंगे। मज़ा आ रही दोस्तों को? नहीं, बताओ मज़ा आ रही? नहीं, मज़ा आपको आनी चाहिए। शेर व शायरी हो जाए क्या? नहीं 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 नहीं, शेर व शायरी नहीं भाई, माहौल नहीं खराब करो। अच्छा, कल लाऊंगा ना याद करके। ठीक है, कल आपको याद करके शायरी सुनाऊंगा, मस्त शायरी, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कि आज सुनाए, बताओ, सुनाते हैं? बताओ, माहौल बनाइए थोड़ा सा, है ना। कि अर्ज किया है कि मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की, कि मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की। कभी हम महक जाते हैं तो कभी हम बहक जाते हैं। वाह वाह, पता मजा है कि नहीं? मजा है दोस्तों, ना। इश्क में इत्र और शराब की मिलावट है तो महकना है, बहकना नहीं। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक बढ़ाकर अंकित करता है ना। ये क्या लिखा है? मूल्य होगा, मूल्य का नहीं। 25% अधिक मूल्य अंकित बढ़ाकर अंकित करता है, और चारा पर क्या लिखा है ये, और छोड़ो इसको, क्या है, और 10% की छूट देता है ना, 10% की छूट देता है। छूट देता है। नियमित वाहक होने वाले सुर्ती को बिल का 5% अधिक छूट मिल जाता है, और खरीदी गई वस्तु के लिए वह 2394 भुगतान करती है। उसे वस्तु का क्रय मूल्य क्या आपको निकालना है, एक नया टाइप समझ लीजिए, चाहे, है ना। 24 नंबर देखिए, पूरी चीज़ समझिए। 25% पहले बढ़ा दिया, मार्कअप कितना? 25% का, 25% का मार्कअप, यानी कि 1/4। ठीक, 1/4 मार्कअप है, बढ़ा रहा है ना। 10% का डिस्काउंट दे रहा है। फिर आपको, अगर आप रेगुलर वाले हैं तो 5% का अतिरिक्त छूट मिलता है, यानी कि 1/20 का। ठीक, ये चीज़ समझ आई है बात आपको? नहीं, यानी 4 का सामान आपने 1 बढ़ा के अंकित किया 5 पर, फिर आपको डिस्काउंट मिलता है 10 का सामान आप डिस्काउंट पर बेचेंगे तो बेचेंगे 9 पर, फिर आपको ये डिस्काउंट मिल जाता है ना। अगर डेली वाले आप नियमित वाले ग्राहक हैं वहाँ पे, तो आपको 5% अतिरिक्त छूट मिलता है। 20 का सामान आप किस में बेचेंगे? 19 में। कुछ कट रहा है देखो, और कुछ कट रहा है। 8 और 8 गुणी 16, 160, 160 CP/SP के, देखो ये मूल समझ पा रहे हैं, CP है ये SP है। मैंने लिखा नहीं अब तक, कोई समझ, ये तो नहीं है कि समझ नहीं पा रहा हो, है ना। लाभ भाई, लाभ CP/SP पे तो निकालते हैं, है ना। मैं बोल भी रहा हूँ बार बार, कितने सामान इतने बेचेंगे, छूट देने के बाद इसमें बेचेंगे ना, इतने सामान इतने बेचेंगे, तो समझ जाना चाहिए। ठीक है, 19 नंबर 171, यानी 160 का सामान 171 बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट? 71 का प्रॉफिट, नहीं 71 नहीं, सॉरी, 11 का प्रॉफिट है। 11 का प्रॉफिट होगा किस पर? प्रॉफिट नहीं, लेकिन सवाल ने कहा, देखिए दिया उसमें
आपको निकालना क्या, आपको निकालो वस्तु को सीपी निकालना है ना, क्रैम बोल। सवाल में दिया क्या, सब कुछ छूट छाट देने के बाद जो एक लड़की जो खरीद कर लाती है श्रुति, इतने रुपए में खरीद कर लाती है, यानी कि भुगतान उसे कितना करना पड़ा, कितना करना पड़ा, 2394 रुपये, यानी कि ये एस पी आई इतने रुपये भुगतान करना पड़ा 2394 का। ठीक है, 171 की वैल्यू 2394 कितने गुना है, लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 तो लास्ट पक्का होगा, तब तो 4 आएगा, एक में है ना 14, 14 गुना, कितने गुना 14 गुना, इसकी वैल्यू भी 14 गुना, सी पी की वैल्यू भी 14 गुना, ये सी पी है एस पी है, इसकी भी वैल्यू 14 गुना कर देंगे ना, 0 आ जाएगा, 14 छंग 84, 4 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, मतलब लास्ट में 40 आएगा। एक ही ऑप्शन में 40 है, नहीं यहाँ भी ये डबल ऑप्शन में 40 है ना। 14 छंग 84, बचेगा 8, 14 कम 14, 14 8 22, 2240। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सी पी हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं बताओ, मजा आई दोस्तों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन देखो, आईसीआर असिस्टेंट में 2022 में क्वेश्चन आया है। ये बोल रहा है एक डीलर एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक करता है ना, कोई वस्तु लाता है 60% अधिक बढ़ाकर कर देता है, अरे मार्कअप 60% है, अंकित मूल्य पर 20% की 15% की तो छूट देता है, 20% 15% की छूट देने के बाद उसे बेच देता है। यदि उसे वस्तु को बेचने पर इतने रुपए का लाभ हुआ, ये प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, सी पी आपको निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन 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 दोस्तों क्वेश्चन, मजा मजा आ गई। 1/5 छूट है ना, 3/20 छूट है, ये भी है ना, बढ़ा के अंकित किया है, यानी कि 3/5 और प्रॉफिट कहते हैं 264 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, क्या बोला क्वेश्चन, प्रॉफिट दिया आपको 264 का, देखिए यानी 5 का सामान आपने बढ़ाया कितने में, 3 बढ़ा के अंकित किया, यानी कि कितना पर बेच रहे हैं 5 का सामान, 3 बढ़ा के, यानी कि 8 रुपये का। ठीक, फिर छूट दे रहे हैं आप, 5 के सामान पर आपने छूट कितनी दे दी, 1 की छूट दे दी, 4 पे बेच दिया। फिर 20 के सामान पर आपने 3 की छूट दे दी, बेचा कितने में, 17 पे। ठीक, इस दौरान ये सी पी है, बात समझना, ये एस पी है, मैं लिख दे रहा हूँ इस बार फिर से, है ना। कट रहा कुछ नहीं, कट रहा देखो, पास से काट दूंगा, अब तो कुछ कटेगा नहीं, है ना। 25 पंचे 125, 125 सी पी हो गया, और ये कितना 18 70 70 8 136, 125 का सामान आपने 136 में बेचा है, कितना प्रॉफिट कमा लिया आपने, बताओ कितना प्रॉफिट कमा लिया, 11 का प्रॉफिट। सवाल वगैरह 11 का प्रॉफिट नहीं भाई साहब, 264 का प्रॉफिट है। कितने गुना बताओ, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 24 गुना। सी पी पूछा, ये भी 24 गुना कर देंगे, बस आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखो, कैसे सॉल्व करेंगे, 125 का 4 में मल्टीप्लाई कराऊंगा, 125 को देखो ना, मैं तोड़ लूँगा, 125 को गुणा करना मुझे 20 गुणे 4 में करना है, इसको मैं 4 में कराऊँ कितना आ जाएगा बताओ, ये तो 500 हो जाएगा, 500 में 500 और 500 में इसका कराऊंगा कितना है, 500 ही हो जाएगा। 125 तो मैं कराऊंगा कितना हो जाएगा, 125 250 जीरो लगा, 250 2500 गुणे 5 कितना, 3000 है ना, 3000 आपको हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है, ऑप्शन पहला सही है। इस तरह कैलकुलेशन किया जाता है तोड़ के, ऑप्शन आपका पहला सही है। 3000 रुपये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका क्रय मूल वस्तु हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 26 नंबर, क्वेश्चन 26 नंबर करेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन ठीक कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया है, लाइन से लग गए हैं ना, स्पेस नहीं मिल पाया।
हाँ ठीक है। क्वेश्चन 126 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है एक कंपनी 4 प्रकार की छूट देती है, ज्ञात करें, ज्ञात करें 4 प्रकार छूट देती, कोई कंपनी 4 प्रकार छूट दे रही है, ज्ञात करें कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए अच्छा होगा। सीपीयू 2023 में क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये समझिएगा, ये क्वेश्चन वो होता है कि नया टाइप समझ लीजिए, यहाँ से डालिए न्यू टाइप, ये आपके अंडरस्टैंड बिट होता है। देखिए पूरी चीज़ समझाता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से, दिमाग लगाइएगा, ये सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। नया टाइप डाल लीजिएगा। देखो छूट आपको दी गई है ना, 10 की 2 क्रमांक छूट, 10 और 40 और 10 की, 45 और 5 की, 30 और 20 की, 35 और 15 की, ये 4 प्रकार की छूट दी गई है आपके सामने। अरे कौन सी छूट हाईलाइट करना हूँ, देखना कौन सी छूट, ये कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए अच्छा होगा, ग्राहक के लिए। आप दुकानदार, आप दुकान खरीदने का कोई सामान है ना, तो आपके लिए छूट कौन सी अच्छी होगी? आपको तो यही छूट होगी कि आपको मैक्सिमम छूट मिले, है ना। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको छूट मिलेगी आपके लिए उतना फ़ायदा है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा छूट आपको मिलेगी आपको उतना फ़ायदा है, और दुकानदार को उतना ही घाटा है। अगर यहाँ देखो, यहाँ 2 सवाल पूछता है कि ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा डिस्काउंट है, और एक पूछता है कि कौन सा डिस्काउंट है जो दुकानदार के लिए अच्छा होगा। दुकानदार के लिए अच्छा कौन सा डिस्काउंट हो सकता है? जो कम से कम छूट दे, है ना, जो कम से कम डिस्काउंट होगा वो दुकानदार के लिए अच्छा है। जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वो अपने के लिए अच्छा है, जो सामान खरीद रहे हैं, है ना, कस्टमर के लिए अच्छा है। तो 2 सवाल पूछता है यहाँ पे। अब मैं दोनों चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अब बात समझिएगा। यदि मैं देखना 10 और 40 का डिस्काउंट दूंगा, 10 और 40 ये 50 का, 45 5 ये भी 50, 30 20 ये भी 50, और 35 और 15 ये भी 50। बात समझ रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ? यानी कि आपको जो फॉर्मूला आप लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मैं पहला वाला लेता हूँ, माना भाई दो पहला ले रहा हूँ, कि दोनों तो ये तो दोनों फिक्स हैं। यहाँ इसमें भी 50 आएगा, इसमें भी 50 आएगा, इसमें भी 50 आएगा, इसमें भी 50 आएगा, है ना। इस वाले क्वेश्चन में नंबर सिस्टम का रूल लगता है, नंबर सिस्टम का रूल लगता है। मैं आपको वही बताऊंगा, देखिए मैं पहले वही बता देता हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम का रूल लगता है, देखिएगा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट लगा करता है नंबर सिस्टम का, बात समझिएगा। आप मुझे बताइए कस्टमर के लिए अच्छा कौन सा होगा? कस्टमर के लिए अच्छा के लिए वो होगा जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, है ना। वो आपने बताया था ना कि अगर कस्टमर के लिए अच्छा कौन सा हो सकता है जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। दुकानदार के लिए अच्छा कौन सा होता है जिसमें दुकानदार मिनिमम डिस्काउंट दे, है ना। या अब ये लगता है इस क्वेश्चन में लगता है आपको नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट। देखिए ये बात समझिएगा, कॉन्सेप्ट देखना, समझना बात को। है क्या खेल इसमें, देखना। यदि बताऊँ दो संख्याओं का सम इक्वल है, यदि दो संख्याओं का सम इक्वल है और दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है ना, मैक्सिमम करना है मुझे, मैक्सिमम करना, ज़्यादा ज़्यादा निकालना है जिसको। तो कैसे कर सकते, एक ये भी लिख सकता हूँ। अगर इसका कराऊंगा कितना आ जाएगा, एक गुणे 9 कितना कराऊंगा, इन्हीं दोनों को जोड़ दूंगा तभी 10 के बराबर होगा, नहीं होगा? बताओ 10 के बराबर होगा। इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर गुणा करा दूंगा कितना, 1 गुणे 9 कितना आ जाएगा, 1 गुणे 9 सीधे सीधे मैं करा दूंगा, आप समझ जाना। आप 1 गुणे 9 कराऊंगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। और यहाँ 2 लिख दूँ, यहाँ अगर यहाँ 8 लिख दूँ तो भी 10 आ जाएगा। 8 दूनी 16 यहाँ आ जाएगा, गुणा में तो गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक। अगर 3 + 7 लिख दूँ तो भी 10 हो जाएगा, गुणा करा दूँ 21 हो जाएगा। 4 गुणे 6 कर दूँ, 4 + 6 तो भी 10 होगा, 4 गुणे 6 6 चौको 24 हो जाएगा। 5 कर दूँ तो भी 10 हो जाएगा, 5 गुणे 5 करूँगा तो 25 हो जाएगा।
आपको क्या समझ आ रहा है यहाँ से? समझ आपको क्या आ रहा है कि संख्याओं का योग बराबर हो, बात समझना, संख्याओं का योग बराबर हो तब उनके बीच जितना ज़्यादा गैप होगा गुणनफल उतना कम आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझिएगा मेरी। अगर दो संख्याएं हैं, उनका सम बराबर है ना, जोड़ने पर दोनों जोड़ने पर संख्या बराबर आ रही है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच गैप जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा गैप होगा गुणनफल उसका उतना ही कम आएगा। संख्याओं के बीच गैप जितना ही कम होगा गुणनफल उतना ही ज़्यादा आएगा। बात समझिएगा। यहाँ कितने गैप हैं? यहाँ देखो कितना गैप है, 1 और 8 में 8 का गैप है ना, तो 9 आई है। यहाँ कितने गैप है? यहाँ थोड़ा 6 का गैप है, तो संख्या बढ़ी। यहाँ गैप देखो, गैप जैसे जैसे गैप कम हो रहा है वैसे वैसे गुणनफल बढ़ रहा है। यहाँ देखो गैप कितना, 2 का बचा है, 24 हो गया। यहाँ देख गैप कितने का, 0 का गैप बचा है। यहाँ देखो कितनी संख्या बड़ी बढ़ गई है ना। तो कहने का तात्पर्य दो संख्याओं का सम इक्वल हो तो जितना ज़्यादा गैप दोनों संख्याओं के बीच जितना ज़्यादा गैप होगा गुणनफल उतना ही कम आएगा। दो संख्याओं के बीच जितना ज़्यादा गैप कम होगा, जितना गैप कम होगा उतना ही गुणनफल ज़्यादा आएगा। बात समझ पाए? तो अब आइए कॉन्सेप्ट पर। इस कॉन्सेप्ट समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। दो संख्याओं सम बराबर। अब आइए सवाल पे। ये कॉन्सेप्ट लगेगा, आप लगाते हैं सवाल, देखना यहाँ करिए किनारे। अब कॉन्सेप्ट देखना कैसे काम करता है। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ, सभी को सॉल्व करूँगा, आपको विधिवत बताऊँगा, परेशान ना होइएगा। ये सवाल बहुत आता है, ठीक है, और स्टूडेंट फंस जाते हैं। देखना, अगर पहला वाला मान रहा हूँ 40 + 10 - 40 × 10/100, ठीक। अगर दूसरा वाला मान लेता हूँ मैं 45 + 5 - 45 × 5 है ना, 45 × 5/10, 100 सॉरी 100 ना। तीसरा लेता हूँ 30 + 20 - 30 30 × 20/100। चौथा लेता हूँ 35 + 15 - 35 × 15/100। अब मुझे एक चीज़ आप बताइए, इन दोनों का सम तो फिक्स है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, ठीक है, सब जगह 50-50 आ रहा है। तो सम पे खेला जो होने वाला है इसमें होने वाला है, खेला इनमें होने वाला, ठीक है। अब देखना, अब बात समझना, एक चीज़ समझना कि अब यहाँ से देखो सम वाला तो बेकार है, सम वाला तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। खेला जो होगा, खेला इसमें होने वाला है, जो गुणनफल वाला, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ बताइए, ग्राहक के लिए अच्छा निकालना है, ग्राहक के लिए अच्छा है, ग्राहक के लिए अच्छा कब होगा? मैंने आपको बताया ग्राहक के लिए अच्छा कब हो सकता है, ग्राहक के लिए अच्छा, ग्राहक के लिए अच्छा डिस्काउंट कब हो सकता है? ग्राहक के लिए अच्छा तब हो सकता है जब ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट कब मिल सकता है? जब ये गुणनफल कम से कम हो, कम से कम हो, कम से कम हो, कम से कम हो। जब दोनों संख्याओं के, जब ये चीज़ें कम से कम होगी तो कम चीज़ घटाएंगे इसमें तो वैल्यू बड़ी आएगी डिस्काउंट, है ना। ये अगर ये कम होगी, कम घटाएंगे तो हमारा डिस्काउंट ज़्यादा नहीं आएगा, बताओ, है ना। समझ पा रहे हैं बात को? यानी कि अगर अगर कस्टमर को ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, कस्टमर के लिए फ़ायदा देखें, कस्टमर के लिए अच्छा चाहिए, तो ये इनका ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए, कम से कम। वैल्यू कम से कम होती कब है? कम से कम होती कब है? ये जितनी संख्या कम होगी जितनी कम से कम, मान लो इसका 1 2 आ गया, अब मैं 50 में 2 घटाऊंगा मैं तो 48 बचेगा। मान लीजिए यहाँ 3 आ गया, 3 में घटाऊंगा यहाँ पे तो बचेगा 47। यहाँ अगर 4 आ गया, मान लो 4 इसमें घटाऊंगा कितना बचेगा? 46 बचेगा, है ना। तो जितनी संख्या ये वाली छोटी आएगी वो घटाएंगे तो उतने उतने ही मतलब आंसर बढ़ाता चला जाएगा,
है ना। मेरे कहने का तात्पर्य ये होगा कि अगर ग्राहक के लिए अच्छा चाहते हो तो ये वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। देखिए कौन सी किस में कम से कम है, कम से कम होती कब है, अगर दो संख्याओं का सम फिक्स हो, है ना, जोड़ फिक्स हो, तो दो संख्याओं का गुणनफल कम से कम कब हो सकता है, जब दोनों संख्याओं के बीच गैप मैक्सिमम हो। गैप जब ज़्यादा हो तो गुणनफल कम आता है। तो हमने डिस्काउंट लगाया और हमने समझा भी, इससे समझा ना, दो संख्याओं का जो सम बराबर है, यानी कि यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, ऐसे यहाँ पे 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10 हो रहा है। तो गुणनफल जब संख्याओं के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा, तो गुणनफल उसका कम आएगा। इसमें 35 और 15 में गैप कितने का है, 35 और 15 में गैप कितने का पहुँच जाएगा बताओ, 20 का। इसमें 10 और 20 में गैप कितने का, 10, 30 और 20 में 10 का गैप है। 45 और 20, 45 और 15, 5 में गैप कितने का, 40 का। और इसमें 30 का गैप है। बताओ सबसे ज़्यादा गैप किस में है, गैप इस संख्या में गैप सबसे ज़्यादा है ना। इसका मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट, ग्राहक के लिए वाला डिस्काउंट बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम डिस्काउंट में, क्योंकि जितना संख्याओं के बीच गैप ज़्यादा 40 गैप है, तो गुणनफल इनका पक्का कम से कम आएगा। अगर ये वैल्यू कम से कम आएगी तो 50 में घटाएंगे तो उतना ही बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, है ना। ये चीज़ समझ गया। ये वाला ग्राहक के लिए ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर पूछ लेता यही पूछ लेता कि दुकानदार के लिए कौन सा अच्छा है डिस्काउंट, दुकानदार के लिए डिस्काउंट कौन सा अच्छा है, तो दुकानदार के लिए डिस्काउंट वो होगा ना अच्छा, जिसमें दुकानदार को मिनिमम डिस्काउंट देना पड़े, कम से कम डिस्काउंट देना पड़े। तो कम से कम डिस्काउंट देना कब पड़ेगा, जब दो संख्याओं का सम फिक्स है। तो कम से कम डिस्काउंट कब आएगा, जब गुणनफल मैक्सिमम हो। तो गुणनफल मैक्सिमम हो, और गुणनफल मैक्सिमम कब होता है, जब संख्याओं के बीच गैप बहुत कम हो। गैप बहुत ज़्यादा कम हो तो गुणनफल ज़्यादा आएगा। गैप सबसे कम कहाँ दिख रहा है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है। तो दुकानदार के लिए ये वाला डिस्काउंट आपका अच्छा हो जाएगा। ये दुकानदार के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, डिस्काउंट। गैप जिसमें कम से कम ज़्यादा दिखेगा तो वो दुकानदार के लिए, ये दुकानदार के लिए अच्छा है ना, शॉपकीपर के लिए, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। वो कस्टमर के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। सवाल के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। ठीक है, 27 पर करेंगे, 27 नंबर करेंगे। क्या कह रहा है 27 नंबर, एक कंपनी 4 प्रकार की छूट प्रदान करती है, 4 प्रकार करती है। विच ऑफर्स बेस्ट फॉर कंपनी, कौन सा ऑफर कंपनी के लिए अच्छा होगा, कौन सा ऑफर कंपनी के लिए अच्छा होगा, वो ऑफर कंपनी के लिए अच्छा होगा जिसमें कम से कम कंपनी को डिस्काउंट देना पड़े। कम से कम डिस्काउंट कब देना पड़ेगा, कम से कम डिस्काउंट कब, अगर दो संख्या देखो, इनका देखो कम से कम डिस्काउंट कब देना पड़ेगा, 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, है ना। बोथ हैं 20-20 के 2 हैं। ये खुद आप बताइए। अभी जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट था वही बताया ना, कि सम दोनों का सम सभी का फिक्स है ना। यहाँ भी 40 हो रहा है, दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ भी 40 हो रहा है, यहाँ भी 40 हो रहा है, यहाँ भी 40 हो रहा है। सम फिक्स 40 हो रहा है, तो दुकानदार के लिए वो डिस्काउंट अच्छा है जो दुकानदार को कम से कम डिस्काउंट देना पड़े। कम से कम डिस्काउंट कब देना पड़ेगा, है ना, कम से कम डिस्काउंट कब देना पड़ेगा, जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आए। ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इसमें घटा पाएंगे तो डिस्काउंट क्या, ओवरऑल डिस्काउंट कम मिलेगा, है ना। ये वैल्यू दोनों गुणनफल जो है क्या आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, मैक्सिमम। ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। ये तो फिक्स है सभी का, सबका 40-40 इक्वल है ना। ये वाली जिसमें मैक्सिमम आएगी वो कंपनी के लिए अच्छी होगी। और ये मैक्सिमम कब आता है, जब दो संख्याओं का सम फिक्स हो, जब गैप क्या हो, दोनों संख्याओं के बीच गैप मैक्सिमम लाना, गैप मिनिमम हो, गैप क्या मिनिमम हो। गैप मिनिमम कब हो सकता है, गैप चेक करते हैं, इनमें गैप कितने के बीच है ना, 20, 15, 10 का गैप।
इसमें 20 का गैप, इसमें 30 का गैप, इसमें 40, 20 और 20 में कितने गैप, 0 गैप। यानी कि सबसे कम गैप किसमें, इन संख्याओं में सबसे 20 और 20 में कितने 0 गैप है। इसका मतलब दोनों संख्याओं गुणनफल में, गुणनफल सबसे ज़्यादा इसका होगा, गुणनफल ये सबसे ज़्यादा ये मैक्सिमम होगा, तो आपको ओवरऑल डिस्काउंट आपको मिनिमम देना पड़ेगा। यानी कि वो डिस्काउंट किसके लिए फ़ायदा करेगा, वो डिस्काउंट फ़ायदा करेगा दुकानदार के लिए, कंपनी के लिए, है ना। यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। 20 + 20 - 20 गुणे 20/100, 0 0 0 खत्म। 40, 40 में 4 घटाऊंगा कितना बचेगा, 36। 36% डिस्काउंट देना पड़ेगा दुकानदार को, यानी दुकानदार को इसमें फ़ायदा होगा। ये तीनों आप निकाल दिए, ये तीनों निकालेंगे 36% ज़्यादा डिस्काउंट आएगा। 36% ज़्यादा डिस्काउंट है वो तो होगा नहीं, क्योंकि 36% जो ज़्यादा डिस्काउंट आ रहा है वो तो कस्टमर के लिए अच्छा है ना। वो तो कंपनी के लिए अच्छा तो वो होगा ना, जो कंपनी को कम से कम डिस्काउंट देना पड़े। यही एक ऑप्शन है जिसमें क्या हो रहा है मिनिमम डिस्काउंट है ना, जिसमें कंपनी को फ़ायदा होने वाला। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक सुपरमार्केट खरीदारी के लिए निम्नलिखित किस योजना, छूट है ना, छूट की योजना दी गई यहाँ पर आपको। पहली छूट है 25 और 15 की 2 छूटें, 35 और 5 की 2 छूटें, 38 की छूट है। और आप यहाँ पर कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेहतरीन होने वाला आपको बताना है। बताओ कौन सा डिस्काउंट है आपको ग्राहक के लिए अच्छा होगा, बताओ कौन सा ग्राहक के लिए अच्छा हो सकता है, बताओ। देखो दो संख्या को सम फिक्स है, यानी 25 15 50, नहीं 25 15 40, ये भी 40 और 38 ऑल अच्छा ओवरऑल डिस्काउंट ऑफ 38%, वरना ओनली छूट 38% छूट दी है ना, 38% की एक छूट दी है। ये मुझे बताइए, आप बताइए अब 40 यहाँ 40 यहाँ 40 यहाँ, खुद बताइए 40 और 40 यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 38 हो जाएगा, और 2 छूट दी ना, ओवरऑल 38 दी है ना। अच्छा ओवरऑल ये 38 आपको छूट मिल रही है ना, ये टोटल एक ये 38 जो वही छूट है, एक हिंदी में एक बार इंग्लिश में लिखा, और कुछ नहीं है, डबल नहीं है ना, सिर्फ 38% छूट यहाँ है। यहाँ एक सक्सेसफुल निकालना पड़ेगा इनका। अब बताइए 25 और 15 का सक्सेसफुल निकालूंगा मैं, 25 और 15 का सक्सेसफुल निकालूंगा मैं कितना, ये तो 40 हो जाएगा। 40 में 25 चौको 100, 4 आ जाएगा, 4 3 12 है ना, तो 3 4 3 बचेगा ना, 30 हो जाएगा, 4 7 28 है ना, 20 इतना है। यानी कि 40 में मैं लगभग 40 में मैं 3.25 घटा रहा हूँ, 40 में 3.25 घटा रहा हूँ, तो कितना बचेगा 37.25 बचेगा, ये आपको डिस्काउंट बचेगा। इसका डिस्काउंट अगर हम निकालूँ मैं 35.5 का, 35.5 40 हो जाएगा, 35 गुणे 5/100, 20 आ जाएगा, है ना, 20 आ जाएगा। मैं 5 से काट दूँ, 17.5 दूँ, 17.5 बचेगा, है ना, 17.5 बचेगा, यहाँ बचेगा मैंने 10 बचेगा ना, काट दूँगा कितना 1 पॉइंट इतने का डिस्काउंट आएगा, है ना। ज़्यादा हो जाएगा क्या बताओ, 5 से मैंने 20 बार, 5 से 20 बार काट दिया मैंने। फिर देखो 35 गुणे 5/100, 20 बचा, 2 से काटूंगा 10 बचेगा, 2 से काट दूंगा कितना बचेगा, है ना, 2 से काटूँ 17.5 बचेगा। 10 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 1.75, 1.75 40 में जैसे घटाऊंगा कितना आ जाएगा, घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये तो पहुँच जाएगा 38.25, 38.25 डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे 38 का है, बताओ कौन सी योजना सही है। आपको समराइज कर देता हूँ, ये सब डिस्काउंट हटाइए, है ना, सब कुछ हटाइए, कितना आ रहा था। इसको करने के बाद आपको आया है 37.5%। इस पर आपको आया है 38.25%,
है ना, 38.25%। इस पर आपको दिया है 38% का डिस्काउंट दिया। बताओ, अब आप खुद बताइए कि कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए ठीक रहेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी है ना, इसमें आपको 38.25% का डिस्काउंट मिल रहा है, आपके लिए ये सही है, कस्टमर के लिए ये ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। कौन सा, अच्छा केवल 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 और सेकंड है ना, ओनली सेकंड। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 29 नंबर क्वेश्चन? एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाओं को पेशकश करता है। पहली स्कीम क्या देता है? 15 और 25 की लगातार 2 छूटें, है ना, 15 और 25 की 2 लगातार छूटें। फिर कह रहा 5 वस्तुओं पर 3 मुफ्त, एक स्कीम ये है। तीसरी थर्ड स्कीम में है 4 खरीदें 6 पाएँ, ये स्कीम है। तो कौन सी स्कीम ग्राहक के लिए अच्छी होने वाली है? ग्राहक के लिए अच्छी तो वही होगी ना जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। पहली स्कीम क्या है हमारी, बताओ? पहली स्कीम 25 और 15 की है ना। ये यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, है ना। मैं अब ग्राहक के लिए अच्छी वही होगी ना जिनमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। 4 आ जाएगा, 4 से काट दूँगा कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, 4 से काट दूँ, 4 3 12, बचेगा 12, बचेगा 30, 7 चौक 28, ठीक इतना। इसमें देखो ये हो जाएगा 35, 30, 40, 40 में घटा दूंगा मैं, 40 में घटाऊंगा तो 37, 36.25, 36.25 छूट बचेगी। पहली में ये मिल रही है। तीसरी में, दूसरी सेकंड वाली क्या है? सेकंड वाली छूट क्या करें? 5 वस्तुएं खरीदें 3 मुफ्त पाएँ, यानी 3 आपको मुफ्त मिल रही हैं। कितने खरीदे? 5 3 8 खरीदने पर 3/8 है ना। 3/8 कितना होता है? 37.5%, 37.5% होता है। थर्ड स्कीम क्या कह रही है? थर्ड स्कीम कह रही है 4 खरीदें 6 पाएँ, 4 खरीदने पर 6 पाएँ, यानी कि 4 खरीद रहे हैं 6 ले जाएं, यानी कि मुफ्त कितने में रहा? आपको 2 मिल रहा है डिस्काउंट, है ना। किस पर? 6 पर। काट देंगे 1/3, 1/3 होता है 33 सही 3% का डिस्काउंट मिल रहा है। पता, अब आप बताइए देख के कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए अच्छी होगी। ग्राहक के लिए डिस्काउंट तो वही होगा ना जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो सबसे ज़्यादा तो ये डिस्काउंट इसमें ज़्यादा है ना, यानी कि सेकेंड स्कीम में। लेकिन स्कीम सेकंड वो किसके लिए सही है? ग्राहक के लिए सही है ना। अगर वही यही पूछ दे कि कंपनी के लिए कौन सी सही है, कंपनी के लिए वो स्कीम सही होगी जिसमें कम से कम डिस्काउंट देना पड़े। कम से कम डिस्काउंट कहाँ देना पड़ता है? इसमें देना पड़ता है। ये कंपनी के लिए ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल एक नया टाइप फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहीं रख दें, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आज ये रखते हैं, कल ख़त्म, कल सही करते हैं ना। आज ठीक है, ही रहेगा, कल से नया टाइप आ जाएगा ना थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत, हमारे तरीके आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबा लें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखे, है ना। तो कैसे लगी क्लास बताएंगे ज़रूर एक बार कमेंट में। जो आपको होमवर्क दिया जाता है उससे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, आप वहाँ पे कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें। ये आपको सीरियसनेस या आपकी एक तैयारी की या प्रिपरेशन की डिटर्मिनेशन को प्रदर्शित करती है ना। कि अगर आपको कोई होमवर्क दिया जाता है, जिम्मेदारी दिखाती है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है कि आप खुद से सॉल्व करके दिखाइए, वो वही टाइप पढ़ा रहे हैं, 5-6 सवाल करवा चुके हैं, एक सवाल अगर आपके लिए करने को दे दे, इसमें कौन सी गलत बात है ना। और उसमें आप अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बेकार चीज़ है ना, वो आपको पीछे ले जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो वीडियो देखता है, अगर कमेंट ओपन रहते हैं, अगर आपको होमवर्क दिया जाता है तो उसका आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर टाइप करें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहे हमारा चैनल। सब्सक्राइब जरूर कर लें, स्टडी विद अनुराग चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से फ्री PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और सभी जो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनकी प्ले लिस्ट बन चुकी है, वहाँ से आप जाएँ और फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।